हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो यहाँ पे देखिए सुबह है, अभी सुबह के हो रहे हैं 8:30 और यहाँ पे मेहंदी मैंने मंगवा लिया था हस्बैंड से। अब मैं इसे पीस लूँगी सिलबट्टे पे। तो पहले इसमें जितने भी सारे पत्ते लगे हैं डालियाँ में वो पहले मैं अलग कर लूँगी। तो देखिए एक थाली भर के लाए हैं, इतना तो बहुत ज़्यादा है और आधा मैं रख दूँगी इसमें से सूखने के लिए और बालों में लगाऊँगी। और एक पैकेट है हमारे पास निशा रेड कलर का मेहंदी। तो देखिए इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। पहले मैं बाल को अपने अच्छे से झाड़ लेती हूँ, कंघी कर लेती हूँ। बहुत ही उलझा हुआ है। मैं आज बाल नहीं धोई थी, 2 दिन पहले ही धोई थी, बट ऑयल नहीं लगाया था मैंने बालों में। तो बिना बाल धोए ही आज मैं लगाऊंगी मेहंदी। अभी गर्मी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं हमेशा अपना जूड़ा बनाकर ही रखती हूँ। इस तरह से सारे बाल एकदम गोला बना के बड़ा सा क्लच लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब मैं बैठ गई हूँ। इसमें से जितने भी सारी डालियाँ हैं उसको मैं निकाल दूँगी। जितने भी सारे पत्ते हैं उसको मैं अलग कर लेती हूँ, डालियाँ अलग कर देती हूँ। और जितना सारा बचेगा मतलब एक्स्ट्रा है उसको मैं धूप में रख दूँगी सूखने के लिए। तो उसका मैं मिक्सर में इसको एकदम बारीक पीस लूँगी। तो वो पाउडर जैसा हो जाएगा। जब लगाना होगा तो मैं उसे भी बालों में लगा लूँगी। तो पहले मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें से जितनी सारी डालियाँ थी वो मैंने अलग कर लिया है। अब मैं इसे पीसूंगी। पहले देखिए ये मैंने डब्बे में लिया मेथी दाना। जितना हमें पीसना है उतना मैं अलग कर लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसमें से थोड़ा सा कम कर लिया है मैंने। अब मैं इसे पहले सूखा ही पीस लेती हूँ, क्योंकि जब गीला करती हूँ तो ये सिलबट्टे में एकदम भर जाता है और पत्ता नहीं पिसता अच्छे से। तो इसको देखिए पाउडर जैसा मैंने करने के बाद फिर से इस पर पानी डाल के हम इसको पीसेंगे। फिर इसके बाद ही पत्ते को हम इसी सिलबट्टे पे रगड़ रगड़ के एकदम पीसेंगे, बारीक पीसेंगे। कोशिश तो ऐसे ही करते हैं कि एकदम बारीक हो जाए, वरना बालों में फंसा रह जाता है, धोने के बाद भी पत्ता लगा रहता है। तो देखिए इतना पीसने के बाद हमने इस पे पानी डाल दिया है और इसको बहुत ही लसलसा रहता है ये। इसी की वजह से हमारे बाल सिल्क होते हैं, एकदम सिल्की टाइप हो जाते हैं और शाइन भी करता है बाल। तो देखिए एकदम चिपचिपा जैसा हो गया है। अब हम इसे निकाल देते हैं, दूसरी कटोरी में रख लेते हैं। पीसने के बाद इसको भी हमने एकदम बारीक ही पीसा है, इसमें खड़ा मेथी नहीं है बिल्कुल भी। अब इसे हम हटा लेते हैं, कटोरी में रख लेंगे। अब यहाँ पे हम रखेंगे मेहंदी का पत्ता। इस पे थोड़ा सा पानी हमने डाला है और इसे भी एकदम बारीक से पीस लेना है ताकि ये भी बालों में बिल्कुल भी नहीं फंसे। और यहाँ पे पहले मेथी दाना हमने पीस लिया है, जबकि मुझे लास्ट में पीसना था, क्योंकि ये सिलबट्टे में एकदम चिपक गया है, भर गया है। इसकी वजह से पत्ता जल्दी से नहीं पिसा पा रहा है, सरक के आगे निकल जाता है। तो ये अगली बार से हम ध्यान देंगे। और यहाँ पे जल्दी जल्दी मेरा काम हो रहा है। फिर भी मुझे 1 घंटा लगा था इसको पीसने में, क्योंकि ज़्यादा था मेहंदी। और मैं अपने बालों में जब भी मेहंदी लगाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही लगाती हूँ, क्योंकि बार बार जल्दी जल्दी मैं नहीं लगाती। जब लगाती हूँ तो एकदम भरपूर लगा लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी मेरा बर्बाद होता है। तो इससे अच्छा है कि हम अच्छे से बालों में एकदम पूरा भरपूर मेहंदी लगाएं, ताकि बालों का कलर अच्छा आए और आपका जितना टाइम बर्बाद हुआ है वो टाइम भी मतलब ऐसे ना लगे कि नहीं मेरा टाइम बर्बाद हो गया है। अच्छे से लगा रहता है, बालों में भरपूर मेहंदी रहता है, तो हमें लगता है कि चलो वही सही है, हमने अच्छे से लगाया पूरा मेहंदी, बालों में पूरा हो गया। आधा अधूरा लगाओ, टाइम उतना ही वेस्ट होता है। तो देखिए हमने इसमें एक निशा पैकेट मेहंदी जो है उसको मैंने इसी में मिक्स कर लिया है। और इसमें मेथी दाना आप लोगों ने देखा ही था कि मैंने इसमें पीस लिया था। तो अब हम इसे लगाएंगे, अपने बालों में अप्लाई करेंगे। तो ये ब्लैक कलर का जो कपड़ा है इसे मैंने अपने गले में पीछे की साइड से इस तरह से लगा लिया, ताकि मेहंदी जब भी लगे तो मेरे कपड़े में बिल्कुल ना लगे, इसी ब्लैक वाले कपड़े में लगेगा। तो अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। अब ये यहाँ पे मैं लगाऊंगी मेहंदी। मेरा बाबू, अम्मा इसकी डांट दी है तो रोते हुए आ गया है और मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरा बाबू रोता है, कोई डांटता है तो मैं भी गुस्से में इनको डांट रही थी हस्बैंड को कि आप सोए से इसको खिला नहीं सकते हैं। मैं अभी इसको खेलने के लिए पानी देकर आई थी और इसकी अम्मा डांट कर वहाँ से भगा दी, इसलिए रो रहा है। तो देखिए पहले मैं अपने बालों को बीच वाले भाग को इस तरह से हमने पकड़ा है, एक चोटी जैसा बनाया है, उसे पकड़ के उसी में पूरा अप्लाई करूँगी। अच्छे से लगा लेना है ताकि कहीं भी बाल नहीं छूटे आपका। फिर इसे इस तरह से घुमा के एक जूड़ा जैसा बना लेना है। उसके बाद उसके ऊपर भी मेहंदी हमें लगानी है। फिर थोड़ा सा एक साइड से हमने इस तरह से बाल पकड़ा हुआ है, इसमें भी हम पूरा एकदम मेहंदी अप्लाई कर लेंगे।
इस तरह से हमने इसमें भी मेहंदी लगाया और इस पे भी जूड़ा बना लिया। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी बाल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने दूसरी साइड से भी इस तरह से बाल पकड़ा है। अब इसमें भी हम अच्छे से मेहंदी लगाएंगे, फिर इसको भी हम जूड़ा बना लेंगे। और जब हम जूड़ा बनाएंगे उसके ऊपर हमें मेहंदी लगाते जाना है, ताकि कहीं भी आपका बाल छूटे नहीं मेहंदी से। तो इस तरह से हमने इसको पकड़ा। अब आगे की साइड हम इसको पकड़ लिए हैं इस तरह से, और यहाँ पे जितना भी बाल है उसको आपको अपने बालों में अच्छे से मेहंदी लगाना है, और ऊपर से उसके बाद ऊपर से भी इस पे लगा लेना है, ताकि ये जूड़ा आपका एकदम बराबर चिपका रहे। ये नहीं कि 1-2 घंटे में खुल जाए। तो इसी तरह से हम पूरे बालों में मेहंदी लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसमें बालों में अपनी मेहंदी लगा लिया है। अब जितना आगे की साइड बचा हुआ है उसको भी हम एकदम पूरा कवर कर लेंगे, कहीं से भी नहीं दिखेगा। एकदम पूरा देखिए, एकदम पूरा लेप अच्छे से लग गया है, और कहीं से भी मेरा ब्लैक हेयर कहीं भी नहीं दिख रहा है, पूरा मेहंदी ही मेहंदी दिख रहा है। तो अब हम इसे पूरा छोड़ देंगे 3-4 घंटे के लिए, कम से कम 4 घंटे के लिए इसको छोड़ना ही है। और देखिए इस तरह से हमें मेरा मेहंदी बच गया था, तो हमने बालों को उठाया और फिर से उसके अंदर ऐसे इस तरह से लगा के फिर से जूड़ा रख दिया उसी के ऊपर। अब ये पूरा ख़त्म हो गया है मेहंदी। अब मुझे टाइम बिताना है 4 घंटे का। रिक्वेस्ट आया था कि मेहंदी लगाने के बाद आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करती हैं, कैसे बिताती हैं। तो देखिए अब मेरी मेहंदी तो लग गई है। पहले मैं हाथों को धोऊंगी, फिर बर्तन ढेर सारे हैं किचन में, वो सब बर्तन सारे साफ़ करूंगी ताकि हाथों की मेहंदी भी छूट जाए। थोड़े बहुत कपड़े होंगे तो खोज खाज कर जो भी घर में होंगे उसको भी धो लूँगी, ताकि हाथों की मेहंदी जो है ना जल्दी से छूट जाए। तो अभी मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। देखिए मेरा बर्तन तो धुल गया है, यहाँ पे हस्बैंड सोए हैं, बच्चे भी सोए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ये कपड़े नहीं पहने हैं ऊपर, टी शर्ट वगैरह, बस ऐसे ही लोअर पहन कर सो गए हैं। और देखिए यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे थे, और मम्मी ने यहाँ पे चावल बीन लिया था और बादाम फोड़ा जा रहा है, ताकि हमारे खेतों में अभी बादाम जब जुलाई आएगा ना, तो जुलाई में मंथ में लगता है बादाम खेतों में बोया जाएगा, इसीलिए बादाम मूंगफली उसको दाने निकाल लिए जा रहे हैं अलग से। और यह मैं बना रही हूँ रस, शरबत बना रही हूँ। जैसे गुड़ होता है ना, तो उसका एक लिक्विड जैसा रहता है, उसको खाड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसी का मैं बना रही हूँ दही डालकर रस। तो उसको सिखरन भी बोलते हैं हमारे यूपी में। तो मैं बस यही सिखरन बना रही हूँ पीने के लिए, क्योंकि बहुत जलन जैसी महसूस हो रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा है, ठंडा ही बस पीने का मन करता है। तो वही मैं बना रही थी रस। 1 गिलास ही बनाऊँगी और पी लूँगी मैं। फिर उसके बाद देखती हूँ, अगर कोई काम करना होता है तो करूँगी, वरना थोड़ा समय भी आराम करूँगी। तो अभी मैंने शरबत पी लिया है। अब मुझे आ रही थी नींद, तो मैंने एक उपाय देखा। देखिए इस तरह से मैंने एक बड़ा सा प्लास्टिक लिया है, इसमें मैंने अपना खोपड़ी इस तरह से अंदर कर लिया है। अब इसे मैं पीछे की साइड बांध लूँगी, ताकि मैं जब सोऊं, तकिया वगैरह लगाऊं, तो उसमें बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको बांध लिया है। अब मैं आराम से सो भी सकती हूँ। तो ये जो ब्लैक कपड़ा है, इसको मैं इस तरह से गर्दन में पहले लगाऊंगी।
फिर अब मैं जा रही हूँ सोने। तो यहाँ पे हस्बैंड सोए हैं, बच्चे भी सोए हैं। तो देखिए मैंने अपना सिर में ये प्लास्टिक वगैरह लगाने के बाद मैं भी सो गई थी। अभी हो रहा है शाम के 3 बज रहे थे तो मैं जग गई हूँ। लेकिन अभी मुझे अपना बाल धोना नहीं है। मैं 11:30 बजे का मेहंदी लगाई हूँ, लेकिन अभी 3 बज रहा था तो भी मुझे बाल नहीं धोना है, क्योंकि अभी मुझे धोना है गेहूँ। पूरा साल भर के लिए रखा जाता है। तो 2 कट्टे हमने पहले धोए थे, 2 कट्टा आज धोना है और 1-2 दिन बाद 2 कट्टे ये जो बचे हैं इसको भी हम धो लेंगे। तो पहले मैं गेहूँ धो लूँगी, फिर उसके बाद पानी चलेगा तो फिर मैं अपना सिर धोऊँगी अच्छे से समरसेबल से, ताकि जितना भी मेहंदी फंसा है इसमें पत्ता वत्ता लगा है वो सब छूट जाए। तो पहले मैं चलिए मैं बाल धो लेती हूँ। तो देखिए हस्बैंड नहीं थे घर पे, सॉरी गेहूँ धोना था, हस्बैंड नहीं थे घर पे, तब तक मैंने अपना नेल कट कर लिया है। नेल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था पैरों में का, और कहीं भी ठोकर लगती थी ना तो वो टूट जाता था, दर्द भी करता था। इसकी वजह से हमने इसको कट कर लिया है। दोनों पैर का मैं नेल कट कर लेती हूँ। अभी इसके पहले मैंने प्रांशु का भी नेल कट किया था। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप पूछ रही थी कि आप अपना टाइम कैसे बिताती हैं, तो इसकी वजह से मैंने ये सारे चीज़ें मैं दिखा रही हूँ, वरना मैं सिर्फ मेहंदी का ही ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है इसके पहले। तो देखिए प्रांशु अपना नेल कटवाने के बाद यहाँ पे खेल रहा है और मैं अपना नेल कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा नेल कट गया है, हस्बैंड आ गए हैं, यहाँ पे बादाम फोड़ रहे हैं। और मैंने बोला था चलिए पहले गेहूँ धोते हैं, क्योंकि गेहूँ धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल धूप रहेगा थोड़ा बहुत तो सूख जाएगा, इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो ये देखिए बादाम की बीजें इस तरह से हमने निकाल ली हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रांशु कैंची ले लिया है, ये हमेशा कैंची लेकर ही खेलता है, तो ये भी ले लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने आधा मतलब पूरा ही लगभग धुल गया गेहूँ, बस 1 टप ही बचा है। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आधा कट्टा बचा हुआ है, 2 कट्टा यहाँ पे है, 2 कट्टा दूसरे दिन धुल देंगे हम लोग। यहाँ पे इतना धो चुके हैं। तो अभी आ गया था, अभी तो जस्ट आया था हमारे पास कपड़े सिलने के लिए। मैंने सिलाई बंद कर दिया है, फिर भी सिलाई आता ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे हमने बाल धो लिए, फिर भी इसमें जो मेहंदी के पत्ते वगैरह डालियाँ वगैरह रह गई हैं थोड़ी बहुत, तो वो बालों में फंसी हुई हैं। तो हम जब कंघी करेंगे तो वो सारे बालों में से निकल जाएगा। तो देखिए अभी रात का टाइम है तो पूरा ये रेड नहीं दिख रहा है, बल्कि जब धूप रहेगा ना, थोड़ा धूप छाँव रहेगा तो ये धूप छाँव जैसा दिखता है। धूप में दिखता है रेड और छाँव में ब्लैक दिखता है। हेयर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे, ब्लैक हेयर से ज़्यादा अच्छा ऐसे ही लगता है, रेड एंड ब्लैक रहता है। तो अभी मैं बालों को सुखा ली हूँ। सॉरी ये देखिए सुबह की है। उसके बाद जब मैं रात में बाल धोई थी तो तेल लगाकर मैं सो गई थी। सरसों का ऑयल मैंने एकदम अच्छे से लगाया था, फिर सुबह मॉर्निंग में जगी, अपने बालों को धोया। अब मैं इसे सुखा लूँगी। देखिए सनलाइट में हल्की हल्की रेड कलर दिख रहा है, सुबह सुबह है तो हल्की धूप है, धूप में थोड़ा थोड़ा लाल दिख रहा है, लेकिन जब अच्छे से धूप लगेगी, धूप में जाएंगे तो ये दिखता है, अच्छा दिखता है, अच्छा कलर आता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये सूखने के बाद इस तरह से दिख रहा है। अभी शाम के हो रहे हैं 7:30। तो हम अभी जा रहे थे अपना बाल अच्छे से इस तरह से हम पूरा लपेट लेंगे, जूड़ा बना लेंगे और घर के कामों में लग जाएंगे। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर